गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ले मुझे फौरन पता चढ़ा दिया, चढ़ गया उधर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ है, कपड़ा चढ़ गया कि नहीं? गैया पे कपड़ा चढ़ गया कि नहीं? चढ़ा दिया। वो तो अभी एक बैठाओ ना, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, बेटे जरा बैठने की चेष्टा कीजिएगा। भगवान आप सब की प्रकार की भावना पूरी कर रहे गए। सवेरे जबकि गौशाला के लिए गैया का चारा इकट्ठा किया जा रहा था, कुछ मेरे श्रद्धाल जय गोपाल जय नंदलाल, 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 जय
गोपाल जय नंदलाल, जय गोपाल जय नंदलाल, जय गोपाल जय नंदलाल, जय गोपाल जय नंदलाल, जय गोपाल जय नंदलाल, जय गोपाल जय नंदलाल, जय गोपाल जय नंदलाल। इष्टे भगवान कृष्ण की और तारीदाता भगवान कृष्ण की। पधारिए पधारिए। ओ मेरे कृष्ण प्यारे आजा, भारत दे कष्ट मिटा जा, जनता पई पुकार दी, आज बिगड़ी बना दे ओ दाता सारे संसार दी, सारे संसार दी। कृष्ण प्यारे क्या कह रहे हैं? ले जाओ ऊपर। ठीक है। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, उपस्थित कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक आज का पावन दिवस। कई दिनों से लगातार हम भगवान जी की इस अवतारी दिवस की इंतजार में महाराज जी के उपदेश के महाराज जी के उपदेश के अनुसार हम लोग जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। मैं फिर भी आज उपस्थित श्रद्धालु जनता से प्रेम पूर्वक और पुरजोर शब्दों में कह देना चाहता हूं, भगवान का अवतार क्यों? ऐसे यदि आप प्रश्न किया करेंगे धार्मिक रूप में, आप चोटी के धार्मिक बन जाएंगे और मेरे प्रभु के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। मैं हर जवान बच्चे को, बेटी को कहूंगा, क्यों जरूर लगाया करें, भगवान ने क्यों अवतार लिया? क्यों अवतार लिया? हां, आपके लिए, हमारे लिए। क्यों? हमें नहीं बुलाया, बुलावा हमने दिया। क्यों? दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सके। जब जीव के नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक और सामाजिक दुख इतने बढ़ जाते कि जीव से सहन नहीं होते। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब हमसे बर्दाश्त नहीं होते और फिर क्या होता है, जब कोई भी चारा नहीं होता, नो वे आउट, फिर हम, हमारे जो दैनिक तजर्बा है, हम भगवान को पुकारे बिना रह नहीं सकते। बड़े बड़े नास्तिक भी उस समय आस्तिक बन जाते हैं जब बड़े बड़े संकट खड़े होते हैं। जी बहुत हैरान परेशान होता है, उस वक्त भगवान को पुकारती है। अपने देश में या इधर पंजाब में कहावत प्रसिद्ध है, जिसका कोई ना उसने रब जी। चारों ओर से नो लाइट एट ऑल, तब हमें एक धुंधली से रोशनी भगवान की ओर से दिखाई देती है। तो कष्ट, भगवान का अवतार जहान में आए हुए कष्टों को दूर करने के लिए। याद रखिए, जरा आप पढ़े लिखे हैं, जैसे डिमांड वैसे सप्लाई, ये प्रकृति का अटल नियम। जैसी मांग वैसी पूर्ति। जहां भी मनुष्य रहते हैं, ये नियम अटल है। इस नियम के आधार पर सृष्टि चल रही है। अगर ये नियम ना होता, जरा आप ही सोचो, सृष्टि का चलना असंभव। अगर इंसान की मांग की पूर्ति ना हो, इंसान जिएगा ही नहीं। इंसान का जीने का आधार क्या है? आस। जब तक श्वास तब तक आस। होप सस्टेन्स लाइफ। हर एक व्यक्ति की अपनी आशा है। हर एक व्यक्ति, मेरी देवियों का अपना अपना सर्कल है। उसी सर्कल में चक्र काटे जा रहे हैं। ध्यान देना मेरे बच्चे, उसी हर एक व्यक्ति, और हम उसके सर्कल को हटा नहीं सकते। उसे जीने दो उसी सर्कल में। तमोगुणी अपने सर्कल में, रजोगुणी अपने सर्कल में, सतोगुणी अपने सर्कल में। हम लोग अपने सर्कल में रह रही है। वेल एंड गुड, होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारे जैसे इंसान जो पूर्णतः भगवान के आश्रित होते जा रही हैं,
जिनमें सत्वगुण दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरे सज्जनों, हो मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याणकाम देवियों, वो बिल्कुल अपने भगवान के परायण हो जाते हैं, अर्थात होली एंड सोली डिपेंड करते हैं अपने प्रभु पर, अपने इष्ट देव पर। तो भगवान तो मेरे सबकी कामना पूरी करती है ना। हाँ, मैंने इतनी जुर्रत की कहने की दुनिया नहीं टेक सकती यदि भगवान ने यह नियम ना बनाया होता, मांग और पूर्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई। तो जब अनेकों सतोगुणी जीवों की यह मांग हो जाती है भगवान की जी, तो पूर्ति मेरे भगवान किए बिना रह ही नहीं सकते, अवश्य में पूर्ति करते हैं। तो आप जब कहे अवतार क्यों हुआ? दुखों की जड़ें काटने के लिए। दुख क्यों होती है? भगवान कहते हैं अज्ञानता के कारण से। अज्ञानता क्या होती है? जीव को पता नहीं लगता उचित क्या, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या। सुना मेरी बेटी, आज का पढ़ा लिखा इंसान भी क्या कर रहा है? अनुचित को उचित समझे बैठा है। जो इरादे नहीं करने चाहिए, जो विचार नहीं करने चाहिए, जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो संगत नहीं करनी चाहिए, जो बैड और अनहेल्दी लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए, उसी में दिन रात लगे रहती है। उसका परिणाम हमारे भगवान गीता जी में कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, ना दिन में चैन ना आराम, रात को उनके आराम मिलता है। जैसे ये आजकल टेंशन का आपका प्रश्न चारों ओर जारी है, तनाव, नर नारी के लिए जीना बड़ा मुहाल हो जाता है, हैरान परेशान हो जाता है। जैसे कोई अजनबी व्यक्ति किसी नए शहर में जाए और दुराहे पर खड़ा हो जाए, इर्द गिर्द से इंक्वायरी करे, कोई आए तो मैं उससे पूछूं ये रास्ता कहा जाता है, मैंने फलां रास्ते जाना है। इसी तरह आज का इंसान दुराहे पर खड़ा है, उसे ये नहीं पता लगता कौन सी, क्योंकि आजमा चुका होता है, कहीं से भी शांति, आराम, चैन नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्या करे बेचारा, क्या बनाए? तो दुख, अज्ञानता से दुख आ जाते हैं। फिर मैं गुजारिश किया चाहता हूं, अज्ञानता कहते हैं जिसकी जो उचित अनुचित में तमीज ही न कर सके, जिसे समझ रहा है कि उचित क्या अनुचित क्या। ऐसे समय जब मेजॉरिटी इसी बीमारी में मुब्तला हो जाती है, तब भगवान का अवतार होना मतलब निराकार का साकार होना है, निर्गुण का सगुण होना वह अनिवार्य हो जाता है। कोई माने ना माने, आपका विश्वास है, और यह विश्वास बिल्कुल निराधार नहीं है, सा आधार है। इट इज बेसफुल एंड नॉट बेसलेस, क्योंकि भगवान का यह वचन है क्या कि मैं मांग की पूर्ति करूंगा। महाराज जी ने सृष्टि बनाई, आपने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, ना हमारे बाप ने बनाई, ना हमारी मां ने बनाई। बड़े पैमाने पर भगवान ही इस सृष्टि के मां बाप है, और खुद ही गीता जी में अनेक बार कहते हैं मैं सारे जहां का हूं माता पिता। बिल्कुल कोई शक नहीं। पिता कौन होता है? जो पैदा करे। माता कौन होती है? जो पालन करे। तो भगवान दोनों कर रही है, इसलिए हमें बड़े गर्व है भगवान को मां बाप कहने का। पैदा भी वही कर रही है, और क्या कर रही है, और पालन भी वही कर रही है। गॉड इज द जनरेटर एंड गॉड इज द ऑपरेटर एज वेल। वाह वाह मेरे दयालु प्रभु, वाह। वही पैदा करने वाले गए और वही पैदा की वस्तु को मेंटेन करते हैं, अर्थात पालन भी वही करते हैं। घर में तो दो है ना, पिताजी ने पैदा किया, वो जनक कहलाती है, और मां जननी, मां उत्पन्न करती है, और दोनों मिलजुल के बच्चे की रखवाली करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। तो भगवान तो सृष्टि के दोनों ही हैं। तो ये बात रखिएगा कि इंसान खुद बुलाता है, और फिर भगवान, मैंने अभी कहा था कि अज्ञानता का जीव दुख पाता है, तो भगवान ने अवतार लेकर के हमें ज्ञान बख्शा। मैं इसी बात पर आज कोई 46 साल पहले से आपको लगातार समझा रहा हूं गीता जी के आधार पर कि वो ज्ञान क्या है। फिर कभी दुख नहीं आते। ज्ञान बुद्धि के लिए होता है, विचार मन के लिए होती है, कर्म तन के लिए होते हैं। इन तीनों को पता लग जाता है गीता के माध्यम से, गीता के मीडियम से, कि मैं कौन से निर्णय करूं मुझे पछताना ना पड़े, मन में कौन से उच्च विचार करूं कि बाद में मुझे दुख ना पाना पड़े, कर्मों द्वारा मैं, तन द्वारा मैं कौन से कर्म करूं कि क्या मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट हो जाए, और मैं सुखों से जिंदगी काटूं, आराम से जिंदगी काटूं, सदा ही मेरे मन में पीस ऑफ माइंड रहे और मैं एंजॉय करता रहूं। ये इसी बात को समझाने के लिए भगवान एक नौरानी रूप में, अलौकिक रूप में, सुपर नेचुरल रूप में अवतार लेते हैं मेरी देवी।
जैसे हम जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। भले ही हम जन्म अष्टमी बोलती हैं, लेकिन क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, और महाराज जी के जन्म तो हमारा होता है जो संस्कारी जीव है, जो कामना और वासनाओं के पुतले हैं। भगवान तो प्रगट होते हैं। भले ये नाम हमारे प्रचलित हो गया जन्माष्टमी, लेकिन आज के दिन तो भगवान जी अवतरित हुए थे। सर्वव्यापी से एक नौरानी रूप प्रकट हुआ। जैसे कि बादलों में से बिजली पैदा नहीं होती, बिजली प्रकट होती है। शाबाश, बिजली तो सर्वव्यापी है। भले ही आप बिजली को जनरेट करते हैं, बिजली जनरेट नहीं होती, बिजली मैनिफेस्टेड। बाबा इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्टेड एंड नॉट जनरेटेड। किसी ने सोच समझ के ये शब्द बिजली के लिए नहीं कहा कि बिजली जनरेट की जा सकती है। बिजली शक्ति कभी जनरेट नहीं हो सकती। शक्ति भगवान जी में है, प्रकट होती है। मैं फिर भी कहूंगा, भूल का सुधार कर लीजिएगा अपनी बुद्धि में। बिजली को ये नहीं कि जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, नो, इलेक्ट्रिसिटी इज मैनिफेस्टेड। भगवान मैनिफेस्ट होती है, भगवान किसी द्वारा पैदा नहीं होते। अपने आप को करेक्ट कर लो बच्चे। और वो भी पैदा हमारी अपनी पुकार से। जब हम ही दुखों में आह्वान करते हैं अपने मालिक को, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों, तभी प्रभु हमारी कल्याण के लिए प्रकट हो जाती है। आपको ही आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपको चोटी का ज्ञान देने के लिए। और याद रखिएगा, जो गीता जी में ज्ञान है और गीता जी ने जिसे मेंटेन कर रखा है, वो ज्ञान हमारी सुख शांति के लिए है। ज्ञान हमारी बुद्धि के लिए, बुद्धि भटके नहीं। ये हमेशा स्थित धी मेरे बुद्धि स्थित में टिकी रहे। हम खराब तब होते हैं जब कभी कोई इरादा कर लिया, कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा। फिर इंसान अपनी विल पावर या संकल्प शक्ति बिल्कुल ही कमजोर करके कहीं का नहीं रहता, ना लोक का ना परलोक का। जिसकी विल पावर कमजोर हो जाती है, उसके लिए जीना मुहाल हो जाएगा। चूंकि इरादे के आधार पर ही विचार उठती हैं, विचारों के आधार पर कर्म होती हैं, कर्मों के आधार पर हमें सुख या दुख का फल मिलता है। इसलिए इंसान के लिए अनिवार्य है कि इरादा करे जो भगवान जी ने बताया है, जो हजूर ने बताया। इस इरादे करने के बाद, जैसे भगवान जी ने कहा, इरादा क्यों करते हो मैं जीवन के 4 दिन आराम से काटूं, जो भगवान से मांग के जिंदगी लाया हो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हाँ, उसमें दुख ना पाऊं, उसमें आराम से जी जाऊं। तो फिर पूछो अपने मालिक से, आपने पैदा किया, आपने हमें सृष्टि में भेजा है, मैं कौन सा इरादा करके 4 दिन आराम से काटूं, कौन सा इरादा करूं। भगवान भक्तियां कहती है। भगत तो हम है, लेकिन जहान के भगत है। हमने बनना भगवान का भगत था। यह हमारी बदकिस्मती कि हम अनेकों को देख करके बारमुखी हो गए। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये सदा रहने वाली शांति, कल्याण भगवान से प्राप्त होना था। हम जहान की ओर जाके कामी बन गए, क्रोधी बन गए, मोही बन गए, लोभी बन गए, जिसके रिएक्शन रूप में नाना प्रकार की मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा। कितनी मिजरीज है, कितनी एफ्लिक्शंस है, कितनी डिफिकल्टीज है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। आज इंसान हार चुका है इनका मुकाबला करते करते करते। आज मेरी बेटी बहुत ही हार गई है, तंग आ चुकी है, नाक पे आ चुकी। कहां तक मुकाबला करे, आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। आज के लिए जीना बड़ा मुहाल। तो भगवान का अवतार क्यों हुआ? हमें ज्ञान देने के लिए, ताकि बुद्धि को भली प्रकार समझ आ जाए। गीता इसे बड़े विस्तार से समझा रही है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, समझो भगवान के उपदेश को। इस तरह भूखे मर के नहीं, जैसे मानो आपने आज का व्रत रख लिया होगा और 12 बजे खोलेंगे। बेटी बेटी नहीं, व्रत का रखना था तो जीवन भर का व्रत रखना था। यह व्रत कुछ घंटों का है। व्रत में होता है निश्चय कि मैं इतने घंटों के बाद भोजन करूंगा। बेटे नहीं, निश्चय करना था जिंदगी भर का कि मेरा यह व्रत है कि जो मेरे भगवान ने उपदेश दिया है मैं उसे जिंदगी भर अपनाता रहूंगा। ये मेरे भगवान ने कहा, इरादे का मजबूत, दिल का कवि। हमें छोटे मैंने आज सिंगाड़े खाने, मैंने आटा नहीं खाना, मैंने आज दूध और फल लेना है, मेरी एकादशी है। बेटे इन बातों में कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। मेरी हरियाणा की धार्मिक जनता, ओ मेरी हरियाणा की धार्मिक मेरे भाइयों, मेरी सज्जनों, व्रत रखने जीवन भर का।
कि जो मेरे अवतारी दाता भगवान ने, मेरे सरताज ने, मेरे मन के राजा ने, मेरे इष्टदेव जी ने उपदेश दिया है, इसी में ही मेरा कल्याण है। मैं इनके उपदेश के अनुसार ही अपनी जिंदगी गुजार डालूंगा। लो, आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। ना भूलना मेरी श्रद्धालु उपस्थित जनता, जो मेरे मालिक ने कहा, क्या कहा, जो है मेरी तालीम पर कार, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपने आप को जुटा रहे हैं, लगा रहे हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है, वो अपना कल्याण कर जाती हो। मेरी देवियों, न भूलो मेरी बेटो, मैं ये बहुत चोटी की शांति ले चुका हूं भगवान से। यही मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जरा उपदेश को अपनाओ तो सही, लगातार लग तो जाओ कि मैंने उपदेश को अपनाना है। बस आजकल तो भगवान जी कलयुग में बड़ी जल्दी कृपा कर देती हैं, क्योंकि थोड़े जीव होते हैं जो मन वचन कर्म से एक होकर भगवान के प्यारे बन के भगवान के ज्ञान को अपनाते हैं। आजकल पखंडी पखंड, चारों ओर पखंड फैल गया रावण की तरह, पखंडी पखंड। लेकिन आप तो सच्चे और पक्के भगवान के प्यारे हैं और अपना कल्याण चाहती हैं, तभी तो आपने न देरी देखती न दूरी देखती हैं, भगवान का पावन दिवस मनाने के लिए आ गई हैं। आपको आना मुबारक हो, मुबारक मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी। लेकिन ये समझिए कि मुबारक किस रूप में करना है, कि जो मेरे भगवान ने अवतार लेके उपदेश दिया, ज्ञान दिया, मैंने उसको अपना लेना है। फिर हमारी बुद्धि ना आओ देखती है, ना ताओ, जुट जाती है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने के लिए। फिर मानो हमने सही रास्ता पकड़ लिया जब ये मन में आ गया, क्या जो करती है कायम यम रस धर्म, जिसे ये पता लग गया जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। हिंदुस्तान की हिंदू धार्मिक जनता, ऐ वैदिक धर्म अनुयायी जनता, ऐ मेरी गीता से विशेष प्यार करने वाली देवियों, न भूलना मैं आपको याद कराने आया हूं, जीवन का कल्याण इसी में है। जो भगवान ने अवतार लेकर उपदेश दिया, बस वही अपनाना। ना आओ देखो, ना ताओ, ना अगल देखो, ना बगल। इन्हीं शब्दों पर विश्वास कर लो कि भगवान का अवतार उपदेश के लिए हुआ, जीवों को जगाने के लिए हुआ, अज्ञानता की धज्जियां उड़ाने के लिए हुआ। जैसे अब रोशनी चारों ओर होती जा रही है, क्यों? अंधेरे को खा जाने के लिए। अंधेरा खाया जाता है जू जू प्रकाश हो रहा चारों ओर, शाबाश, जू बिजली के पॉइंट जलाए जा रहे हैं। इस तरह जू भगवान के उपदेश की ओर हमारी बुद्धि और हमारा मन दोनों भागती हैं। जन्म जन्मांतर की अज्ञानता सदा के लिए भस्मीभूत हो जाती है और हम अपने आप में आ जाते हैं। बहुत मजा आता है मेरी वाणी पर विश्वास करना, भगवान के ज्ञान को लेकर जीने का। हमारी बुद्धि में फतूर है, बहुत पढ़ जाऊं, बहुत कमा जाऊं, जीवन के दिन अच्छे कटेंगे। नहीं, मैंने कई बार कहा, कमा लेंगे तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान खुला हो जाएगा, लेकिन मानसिक शांति तो नहीं मिलेगी। मन तो फिर भी बेचैन बेकरार रहेगा, क्योंकि कमाने से क्या शरीर ये चीज सुख पाएगा। खुली रोटी मिल जाएगी, खुला कपड़ा पहनने को और रहने को खुला मकान मिल जाएगा, लेकिन मन तो इससे अलग है तन से। वो तो शांति चाहता है, आराम चाहता है, और वो तब होता है जबकि वो अपना बैलेंस न खोए, अपने संतुलन को गवाए नहीं मेरी देवियों, मेरे सजनों। देन इट इज पॉसिबल ही मे गेट परमानेंट एंड पीरियड हैप्पीनेस। वरना ये देख लीजिए क्या बुरा हाल है समाज का। हम इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत कमाते भी है, श्रीमती भी कमाती है, फिर भी घर में खोए खोए रहती है, फिर भी घर में हमारे अमन चमन नहीं है, बेचैनी और बेकरारी। हमारे लिए एक दिन गुजारना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आओ अपने गीता के ज्ञान को ले लो। हम बार बार कहते कहते भगवान की जात में समा जाएंगे। यही आपको कहने आए। आज का दिन आता भी इसलिए अपनी निगरानी करने, मैं भगवान जी के उपदेश के अनुसार दिन अपनी जिंदगी काट रहा हूं, ये नहीं। इंक्वायरी करो, अपने इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा, अपना निरीक्षण कर मेरी बेटी, कि मेरा अनमोल जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार, वरना भगवान के अवतार लेने का मतलब क्या था? क्यों वो निराकार से साकार रूप में आए? जीवों की दुखों की जड़ें काटने के लिए। मुझसे 1000 बार बुलवा लो, कहला लो, यूं कहकर क्यों अवतार हुआ शहनशाह का, सर्वव्यापी का क्यों अवतार हुआ? काट दे दुखों की जड़ें, जिसके मेरे भगवान कहते हैं भस्मीभूत हो जाती है दुख, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, सब भस्मीभूत। तो ये मानिए अवतार आपके लिए, मेरे लिए, मेरी दुखी माताओं के लिए, मेरी दुखी बेटियों के लिए। और ये नहीं कि एक बार दुख दूर फिर दुख आ जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर साहब एक बीमारी का इलाज करेंगे, लेकिन शायद दूसरी बीमारी किसी और रूप में प्रकट हो जाए।
लेकिन अगर भगवान के ज्ञान को ले लिया तो कभी हिम्मत ही नहीं दुख की कि किसी और रूप में प्रकट हो जाए। नहीं, जहां गम में बाकी ना कोई सोग गए, यही योग है, हाँ यही योग। भगवान वो योग देने आए कि जिसमें ना गम है, ना बेचैनी है, ना बेकरारी है, बल्कि जीव आराम से दिन काट लेता है। ये अवतार का अर्थ ये लगाओ। जैसे डॉक्टर आए गए घर में, क्यों? पिताजी बीमार पड़े हैं, लाचार, तो डॉक्टर साहब को बुलाया कि वो लाचार है, वो जा नहीं सकते, हॉस्पिटल के अंदर इनडोर पेशेंट नहीं बन सकते, इसी डॉक्टर साहब को हम कष्ट देते हैं। तो भगवान जी ने क्यों अवतार लिया? भगवान भी तो डॉक्टर हैं, हमारी बुद्धि और मन के। डॉक्टर साहब तो दवाइयों से इलाज करती हैं, भगवान जी ज्ञान से इलाज करते हैं। हम मन के रोगी हैं, वो तन के रोगियों के लिए फिजिकल डॉक्टर होते हैं, ये मन के रोगी के लिए क्या अवतार लेते हैं मेरे प्रभु। ये हमारे चोटी के डॉक्टर है भगवान जी, मन के लिए, बुद्धि के लिए। अब ऐसा समझोगे तो आप भगवान के ज्ञान की कदर करेंगे। जैसे हम डॉक्टर साहब कदर करते, आई डॉक्टर साहब आपको कष्ट दिया, क्षमा करना, तो वो कैसे, क्या, किसके लिए बोला? ये मेरे पिताजी बीमार है, ये देखो हाया कर रहे, तो डॉक्टर साहब फौरन निगरानी देखती हैं, टटोलते हैं क्या बीमारी है, तशखीस की जाती है बड़े तरीके से। मत देखो, महाराज जी को देखो उपदेश देता हुआ जगत गुरु के रूप में। सुनो मेरे सजनों, भगवान को हमने देखे, भगवान का रूप लेना है क्या? जगत गुरु के रूप में। कृष्ण वंदे जगत गुरु, हमारे सारे ऋषियों ने घुटने टेक करके दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया आज के दिन, ये पुकारा कृष्ण वंदे जगत गुरु। आए अवतार लेने वाले, जगत के गुरु रूप में प्रकट हुए प्रभु, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। गुरु का शब्द ही तो यही होता है, गु जमा रूह, गु जमा रूह। गु क्या होता है? अंधेरा, रूह होती है रोशनी। हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ओ मेरे दाता, ओ गॉड लीड मी टू लाइट, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट। आज के दिन हम इसलिए पुकार पुकार के भगवान से प्रार्थना करती हैं। पहले हमने पुकार की होती है, आज उसका साकार रूप हो जाता है, आज वो प्रकट हो जाता है। हमारे देश में गायत्री छंद बड़ा मशहूर है, उसका अर्थ ही यही है कि दाता हमारी बुद्धियों को मुनव्वर कर दो, हमारी बुद्धियों को प्रकाशित कर दो। शाबाश। तो यही गीता आपको हमने कहा प्रकाशित कर दो, पर प्रकाशित कैसी हो? इसके अज्ञानता का अंधकार ये बताया, समझाया भगवान ने कि अंधकार को, अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए जो जन्म जन्मांतरों से सूक्ष्म शरीर के अंदर है, और भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को अपना कैसे बनाया जाए, ये बताती है, समझाती है गीता। बड़े प्रेम से आपको समझा रही है गीता कि इस तरीके से आप अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। ये तरीका है जो महाराज जी ने बताया गीता जी के अंदर। और भक्तों के इंसान 3 प्रकार के होते हैं, भगवान ने उपाय भी 3 प्रकार के बताए, या तो कर्म योग द्वारा, या भक्ति योग द्वारा, या ज्ञान योग द्वारा। बस चौथा तरीका था नहीं, है नहीं, हो ही नहीं गा। क्योंकि 3 प्रकार के इंसान है, कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, उनको भगवान ने कर्म योग दे दिया कि इस तरीके से कर ले तो हमेशा के लिए तो शांत हो जाएगा। कोई एकांत पसंद करते हैं और भगवान का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको भक्ति योग दिया गया। कईयों की बुद्धि का बड़ा विकास हो जाता है, भगवान ने उनको ज्ञान योग दिया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम एक योग को पकड़ करके उसमें जुट जाते हैं, लग जाती है, और इस प्रकार लग करके हम अपना कल्याण कर लेते हैं। नेक जीवो, भगवान के एक योग को पकड़े, मैं भक्ति योग का प्रचार कर रहा हूं, भक्ति योग की इंट्रोडक्शन आपको बरसों से दे रहा हूं, तो क्या आप सब भावुक, इमोशनल माइंडेड है, ताकि इस तरीके से आप अपनी अज्ञानता को दूर कर ले, अज्ञानता को भगा ले। शाबाश। तो अवतार अपना ये समझना कि भगवान जी का अवतार हमारे लिए हुआ। वह दिन आता है, हम व्रत रखती हैं और विशेष प्रकार का एक चूर्ण बनता है, वो लेकर के हम व्रत खो लेते हैं, जल पी, ये नहीं, यही सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो ये है कि भगवान के ज्ञान की कदर करें, मेरे जैसों से ज्ञान को समझ लो, फिर अपना लो। समझ लो मेरी देवियों, हम भगवान के ज्ञान को और भी सरल करने आए हैं, सुबोध और सुग्राह्य करने आए हैं। भगवान का ज्ञान हमारे द्वारा मेड इजी हो जाता, फिर आप लोगों के लिए अपनाना आसान हो जाता है, बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेते हैं ज्ञान को। बस मैं यही कहने आया हूं, जब तक एक विश्वास है यही कहता जाऊंगा, यदि शांति, आराम और कल्याण चाहती हैं, और आने वाले वही होते हैं जो कल्याण चाहते हैं, भगवान के ज्ञान की कदर करो। भगवान का अवतार इज इक्वल टू क्या? चोटी का ज्ञान। चोटी का ज्ञान इसी में भरे पड़े हैं,
सुख, शांति, आराम, चैन और मुक्ति इसी ज्ञान के अंदर। शाबाश शाबाश शाबाश, इसी में सब कुछ भरा पड़ा होता है। समझ लो मेरे बच्चे, और मेरा यहां पर रहना, देखो मैं बरसों से रह रहा हूं, बरसों से, कितने 46-47 साल हो गए यहां रहते हुए, तो मेरा रहना सफल हो जाएगा ना जब आप भगवान के ज्ञान की कदर करने लग जाएंगे। और किस रूप में कदर? अगर आप अपनाने लग जाएंगे, जीवन में ढालने लग जाएंगे। जैसे पिताजी की कदर क्या होती है? पिताजी के आज्ञा के अनुसार रहे। माँ जी की कदर क्या होती है? बेटी, माँ जी जो आज्ञा देती है जरा मान लो, अवज्ञा न करो, माँ के हुक्म को सिर आंखों पे चढ़ा लो। बड़े गिर गिराया मैं अभी कुछ पौना घंटा पहले, भगवान आज का दिन तो जरूर दे देना। देख रहा, हमने बरसात की परवाह नहीं की, बसें भेज दी। अगर ये कुछ साधारण दिन हो तो 6 बसें न जाती। हमने भगवान पर पूरा भरोसा किया, प्रभु आज का दिन दे दो इंदर को ऑर्डर कि इंदर तुम रुक जाओ, आज हमें अपना दिन मनाने दो, आज हमें ये कह लेने दो कि भगवान की कदर भगवान के ज्ञान में है। बड़ा गिड़गिड़ाया हूं, बड़ी मैं रोम रोम में शुक्रिया कहता हूं, भगवान ने हमारा कहना मान लिया। महाराज जी ने ब्रेक लगा दी, इतने सघने बादल और इंतजार कर रहे हैं क्या? और आपको मेरे मालिक ने मौका दिया कि ये सुन ले, वरना भगवान का वो कहना कांप उठता, जो करती है कायम ये अमृत धर्म, यकीन से जो रखती है सीने को गरम, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। ये महाराज जी ने आपको आज मौका दे दिया मेरी विशेष प्रार्थना पर। तो आप भी जरा अपने आप को समझा लो कि मेरा यहां आना है ही इसीलिए कि मैं भगवान के उपदेश को अपनाऊं। भगवान का अवतार लेना इसीलिए, भूल जाओ जरा भगवान बाल रूप में जो कुछ कईयों के मांग के अनुसार कर गए। अब हमने लेना हमारे रूप में भगवान का एस्पेक्ट क्या है? जगत गुरु रूप में लॉर्ड कृष्णा एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर, बेस्ट वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर, वो में समझा गए। वह फिर नहीं दुख आते, फिर नहीं तकलीफें मुसीबतें या बाधाएं आती। तो हम 4 दिन आराम से जिए। कैसे? भगवान के ज्ञान को लेकर ऐसे। समझे मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मैं बार बार आपको कहूंगा, हम 4 दिन आराम से जीना चाहते हैं, भगवान के ज्ञान के बिना नहीं जिया जाएगा। ये काली वृत्तियां पकड़ के रगड़ के रख देंगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये साथ साथ है, ये जीव को बार मुखी बना करके हैरान परेशान करती हैं। इसलिए संभल जाओ, भगवान की ज्ञान की कदर करो। आज का दिन इसी तरह न मना लेना, बल्कि इस तरह मनाना कि मैंने भगवान के ज्ञान की कदर करनी है। ज्ञान को समझना, समझा रहा हूं, मुद्दत से समझाता जाऊंगा जब तक इस तन के अंदर एक भी श्वास है। जो चीज समझ आ जाए अपना लो, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाएंगे। इसलिए हम आपके पास भेजे गए। किसके लिए? भगवान के ज्ञान की कदर करो। ज्ञान की कदर की तो ज्ञानवान भगवान की कदर अपने आप हो जाएगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। जितना जीवन रह गया मैंने भगवान जी के उपदेश को अपना लेना। समझे मेरी देवी, मेरी भगवती, लाखों में ये गीता जी छापी गई आपके लिए। मुझे नहीं पता कितने लाखों में ये गीता छप गई है। शायद ये इसका मैं जरा ध्यान से देखूं तो देखिए मेरे मालिक कितनी कृपा कर रहे हैं मेरे सज्जनों। जब से मैं आपके पास आया हूं, ये उसका 16वां एडिशन है। इतना यहां पर कोई शास्त्र, यहां बड़े शास्त्र छपे हैं, 16वां एडिशन, 16वीं बार ये छपा। लाखों गीता आपके घर घर में पहुंच चुकी है। इसको समझो और इसको अपनाओ। कितनी गीता बांट बांट के, छपा छपा के, लाखों रुपया खर्च करके इतनी डिफिकल्टी का मुकाबला करते करते आपके हाथों में पहुंचाई गई। आप कदर करो मेरी बेटी। शायद ही कोई होगा बदकिस्मत जिसके हाथ में ये गीता ना पहुंची हो। आपको फ्री बंटवाई, जिस तरह भी हो सका घर घर जाके बंटवाई। कितनी मेरी देवियों ने आपको बांटी, समझ लो। ना समझ आए तशरीफ लाइए यहां, मैं उसको क्लियर कर दूं, फिर अपनाने में लग जाओ। और साथ अपनाते हुए प्रभु से शक्ति मांगते रहो कि प्रभु अपनाने की शक्ति दे दे, ताकि हम अपना जन्म सफल कर लें, हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐ शहंशाह, जरूर मालिक सुनेंगे और आप इसी जन्म में अपना कल्याण करके जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।